हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ण विचार। अगर हम हिंदी को शुद्ध रूप से समझना चाहें तो हमें वर्ण को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। आइए स्वर वर्ण के बारे में समझते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में समझते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है, अर्थात जिनका उच्चारण करते हुए हमें कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। उसके बाद है दूसरा दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। उसके बाद तीसरा है प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे पुकारने, जोर से गाने या रोने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, ओम। उसके बाद वर्ण का दूसरा भाग है व्यंजन वर्ण। तो आइए व्यंजन वर्ण के बारे में समझते हैं। ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता एवं उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, अर्थात जिन वर्ण का हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते तथा उनको उच्चारण करते हुए हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं, अर्थात वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। उसके बाद है व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन का भी 3 प्रकार होता है, जैसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो आइए स्पर्श व्यंजन के बारे में समझते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मुद्दा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय हमें कंठ, तालु, मुद्दा, दांत अथवा होठ का स्पर्श होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुल 33 व्यंजनों में से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग में है क, ख, ग, घ, अंग।
च वर्ग में है च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आया अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में समझते हैं। अंत का मतलब भीतर होता है। ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं वे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आया तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा को पैदा करती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होता है, जैसे तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह।